अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सर्दियों के मौसम का लाजवाब तोहफ़ा जो कि है मज़ेदार हलवा पूड़ी और चनों का नाश्ता। आज मैं आपको बताऊंगी कि तीनों चीज़ें जो आप बाज़ार से ख़रीद कर खाते हैं वो आप अपने घर में बिल्कुल वैसे ही स्टाइल में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले हमें रात भर चने भिगोने हैं खुले पानी में, इनको भिगोना है और फिर सुबह उठकर चनों को अलग कर लेना है और इस पानी को अलग कर लेना है। ये देखें, चनों को मैंने अलग कर लिया। अब मैं इन पर बेकिंग सोडा यानी सोडा बाइकार्ब, मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं, वो लगा रही हूँ और मैं ये लगाकर इन सूखे चनों पर 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी। फिर मैंने पीसना है इसका मसाला और मसाले के लिए मैं लूँगी ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत काली मिर्च और साबुत सूखा धनिया। इन तीनों चीज़ों को मैं एक पैन में ड्राई भून लूँगी। कोई ऑयल या घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, इनको बिल्कुल ड्राई भूनना है। जब इनकी हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो मैं चूल्हा बंद करके और इनको ठंडा करके ग्राइंडर में पीस लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल बारीक भी नहीं पीसना, थोड़ा सा मोटा मोटा कुटा हुआ हो। अब मैंने एक देचकी के अंदर ऑयल डाल दिया और मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ चॉप्ड। प्याज को मैं इसमें पकाऊंगी जब तक कि वो हल्की सी गोल्डन और सॉफ्ट हो जाए। प्याज मेरी सॉफ्ट हो गई है तो मैं इसमें लहसुन कुटा हुआ डाल रही हूँ। इसमें अदरक नहीं जाएगी, इसमें सिर्फ लहसुन जा रहा है और उसको भी मैं इसके साथ ही पका लूँगी। अब ये दोनों चीज़ें जब पक गई हैं तो मैंने इसमें सोडा लगे हुए चने डाल दिए हैं और अब मैं इन चनों को भून रही हूँ। पाँच मिनट तक आपने चनों को ऐसे ही भूनना है। चने गलाने के लिए मैं इस रेसिपी में कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगी। 5 मिनट के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ और सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर जा रहा है और इसमें चली गई हल्दी। ये सब चीजें डालकर मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपना पिसा हुआ मसाला जो मैंने शुरू में पीस लिया था। उसमें से कुछ पोर्शन मैं अभी डाल रही हूँ और कुछ मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। वो भी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चिकन क्यूब, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। वो भी डाल के आपने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी और सबसे पहले मैं वो पानी इस्तेमाल करूंगी जिसमें मैंने चने भिगोए थे। वो सारा पानी आपने इसके अंदर डाल देना है। अगर आपको लगे कि वो पानी कम है तो आप दूसरा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको आंच तेज करके उबाल आने तक पकाऊंगी और जब ये देखें उबाल आने वाला है तो मैं इसको कवर करके इतनी देर पकाऊंगी कि मेरे चने गल जाएं। तकरीबन 30 मिनट तक इसको आपने पकाना है ऐसे ही कवर करके। और ये देखें, इसके बाद चनों को चेक कर रही हूं मैं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, तकरीबन 10 से 15 मिनट ये और पकेंगे तो ये बिल्कुल गल जाएंगे। इसमें मजीद कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी सिवाय गरम मसाले और हरी मिर्चों के, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कब डालनी है। बिल्कुल एंड में जब आपके चने तकरीबन तैयारी पर हैं तो मैंने इसमें हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और गरम मसाला ऐड कर दिया है। ये देखिए, इन दोनों को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। साथ ही आप चनों का टेक्सचर भी देखें, पानी इसका बिल्कुल ड्राई नहीं करना, थोड़ा ग्रेवी फॉर्म में होना चाहिए। और अब मैं तैयार करूंगी इसकी टॉपिंग। इसकी टॉपिंग के लिए एक पैन में मैं 1 टीस्पून जितना घी ऐड कर रही हूँ
और एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मैं इसमें सौते करूँगी। वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून कोई भी अचार, जिस ब्रांड का भी आपको पसंद है वो आप अचार इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। जब हम चनों को सर्व करेंगे तो फिर हम ये टॉपिंग इसके ऊपर डाल के सर्व करेंगे। चने भी अब मेरे बिल्कुल रेडी हैं और मैं इनको डिश आउट करके प्याज के साथ सर्व करूंगी। अब हम तैयारी कर लेते हैं अपनी पूड़ी की, जिसके लिए मैं लूंगी 1 कप मैदा और मैं इसमें ऐड करी हूँ 1/4 कप आटा। ये नॉर्मल आटा है जो हम घर में रोटी के लिए यूज़ करते हैं। और मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक, और नमक के बाद मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूंगी। इन सब चीज़ों को मैं हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ। ताकि नमक, आटा और मैदा इकट्ठे एक जान हो जाएं। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसको गूंद लूंगी और इसकी अच्छी सी डो बना लूंगी। डो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए और सख्त तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी पूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए मेरी डो तैयार है और ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट है। इसको मैं कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी कवर करके, और फिर मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी। 15 मिनट के बाद ये देखिए डो मज़ीद अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं छोटे छोटे इसके पेड़े बनाऊंगी। ये रोटी के साइज के पेड़े नहीं बनाने आपने। ये देखिए मैंने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर साइड में रख ली हैं। अब मैं एक एक करके इनको बेलूंगी। खुश्क मैदा आप साथ छिड़कते जाएं। अगर आप मैदा नहीं छिड़कना चाहते तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से गोल बेल लिया है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, वरना आपकी पूड़ी अकड़ जाएगी, और बहुत मोटा भी नहीं रखना क्योंकि हमें रोटी नहीं बनानी। ऑयल मैंने डीप फ्राइंग के लिए गर्म कर लिया है और मैं इसमें अपनी पूड़ी ऐड करके इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा प्रेस करूंगी ताकि वो फौरन से फूल जाए। आधा मिनट ये एक तरफ से पकेगी और फिर मैं इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लूंगी। और ये देखिए मेरी सॉफ्ट, खस्ता, क्रिस्पी सी पूड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैंने टर्न कर दिया और मैं इसको निकाल लूंगी प्लेट में। प्लेट में आप टिश्यू पेपर या बटर पेपर रख लें ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। ये देखिए अब मैं दूसरी पूड़ी को फ्राई कर रही हूँ और इसको ऊपर से प्रेस करने की वजह से वो फूल जाती है। ये देखिए अगर आप इसको प्लेट में निकालने के बाद कवर कर देंगे तो ये सॉफ्ट रहेंगी। अब चलते हैं अपनी तीसरी चीज़ की तरफ जो है हलवा, और बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल में मैं ये हलवा बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले आप एक पैन में लेंगे 1 कप चीनी और इसमें मैं डालूंगी 3 कप पानी। जी हाँ, पानी आपने 3 कप ही लेना है, तभी हलवे का टेक्सचर बिल्कुल वैसा बनेगा। इसमें मैंने येलो फूड कलर भी ऐड कर दिया है और मैं इसको इतना पकाऊंगी कि चीनी घुल जाए। इसको हमने कोई 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना है, सिर्फ 4 से 5 मिनट आप इसको पकाएंगे, चीनी घुल जाए और बस 2-3 बॉयल्स आ जाएं इसमें, और फिर आप इसको साइड में रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में मैं 1/4 कप जितना घी डालूंगी। ये देखें घी चला गया और इसमें मैंने ऐड कर दी है हरी इलायची। हरी इलायची डालने के बाद मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ और सूजी डालकर मैं इसको भूनूंगी सिर्फ 4 से 5 मिनट, कि उस पर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए और उसकी खुशबू आने लगे। इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि सूजी नीचे से जल ना जाए, और इसको हल्के फ्लेम पर ही आपने पकाना है। ये देखिए सूजी पर मेरा अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और मैं इसमें शीरा ऐड कर दूंगी जो मैंने बनाया हुआ था। वो पूरे का पूरा शीरा इसके अंदर चला जाएगा। ये देखें अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये तो बिल्कुल सारा पानी बन गया है।
सिर्फ 5 मिनट और पकेगा और आपका हलवा बिल्कुल रेडी होगा। अब मैं दोबारा से फ्लेम ऑन कर रही हूँ और अब मैं इसको पकाऊंगी। 2 मिनट में इसको तेज आंच पर पकाऊंगी। ये देखें बबल्स आने लग गए हैं और मेरा हलवा भी गाढ़ा होने लग गया है। ये देखें 2 मिनट तेज आंच पर पकने के बाद हलवे का टेक्सचर ऐसा हो गया है। देखिए बबल्स बन रहे हैं, बॉईल आ रहा है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका हलवा भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी दम पर, और उसके बाद मैं इसको कवर ही रहने दूंगी और साइड में रख दूंगी। और उसके बाद यानी टोटल 20 से 25 मिनट के बाद जब आपने कवर हटाया तो ये देखिए आपके हलवे का टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप बाजार में जाके खाते हैं। बहुत अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।